देखिए मैडम, आप मेरे सवालात का जवाब हजम नहीं कर पा रही हैं, इसीलिए आप चले गए मेरे भाई पर। आप डिबेट मेरे भाई पर कर रहे हैं तो उनको बुला लीजिए, मैं चला जाता हूं। अगर आप डिबेट कर रहे हैं कि अमित शाह ने जो कहा वो सच है या झूठ है तो मैं तैयार हूं। मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट से कोट करके बता रहा हूं और आप दूसरी जगह चले जा रहे हैं। मैडम, कब तक आप लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करते रहेंगे? मत करिए ना, कभी सच्चाई को तो मान लीजिए। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो आप आधे घंटे के बाद मुझे बुला लीजिए, मैं तैयार हूं सुनने के लिए। सबसे पहले ये बताइए कि डर आपको एनपीआर से लग रहा है या फिर मोदी सरकार से लग रहा है? मैडम, मुझे सिर्फ अल्लाह से डर है। मुझे किसी इंसान से या किसी देश के प्रधानमंत्री से कभी डर था ना कभी रहेगा। मैडम, मुझे सिर्फ अल्लाह से डर है। मुझे किसी इंसान से या किसी देश के प्रधानमंत्री से कभी डर था ना कभी रहेगा। आपके भाई जो बयान दे जाते हैं, आपसे सफाई मांगी जाती है और उस समय आप जो बयान देते हैं ना, उसके बाद वो पत्थर की लकीर मान ली जाती है। अब गृह मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, बात किसकी मानी जाएगी? जो दिल्ली में और पूरे देश में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो कैसे मुसलमान कर रहे हैं? आपको गलत फहमी है मैडम। माफ करना मैडम, आप टीवी स्टूडियो में बैठी हैं, आप रोड पर आकर देखिए, उसमें हर मजहब के, हर कास्ट के लोग और खास तौर से महिला उसको लीड कर रही हैं। अगर आप उसको मजहब की ऐनक लगा के देख रहे हैं तो मुझे अफसोस हो रहा है, बल्कि उनकी तौहीन हो रही है। जो आज अगर रोड पर निकल रहे हैं, किस लिए निकल रहे हैं मैडम? वो इसलिए निकल रहे हैं कि देश को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, देश को इसलिए बचाने के लिए क्योंकि ये देश गांधी, अंबेडकर, नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद का देश है। वो इस देश को मजहब के राह पर लेकर नहीं जाना चाहते, इसलिए वो लोग निकल रहे हैं। मैं सलाम करता हूं जो देश पर जो आज जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं उनको सलाम करता हूं। वो किस लिए निकल रहे हैं? इलेक्शन के लिए निकल रहे हैं, वो लीडर बनने के लिए नहीं। उनका कोई जाती मफाद नहीं है, वो सिर्फ इस मुल्क के लिए, इस भारत को बचाने के लिए निकल रहे हैं। हाँ, आप बात करते इकोनॉमी की, मैडम 3,900 करोड़ रुपए सरकार के पास अगर है तो फिर क्यों नहीं देती अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ? क्यों नहीं ध्यान देती मार्केट की तरफ? क्या उसके तरफ फार्मर्स को मिलता नहीं है? प्याज 200 रुपए किलो और आपको टर्की, इजिप्ट से इंपोर्ट करना पड़ता। ये 3,900 करोड़ रुपए इस पर नहीं खर्चा करेंगे आप? क्या इसकी जरूरत नहीं है? प्रायोरिटी नहीं है उनकी? मैं तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट से कोट करके बता रहा हूं आपको डिफरेंस। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि सच्चाई को जानिए, छोड़िए मैं गंदा आदमी हूं, मेरा भाई भी गंदा है, हम बुरे हैं। अगर आप अच्छे हैं तो इस देश को अच्छा रखिए ना, छोड़ दीजिए हमारा क्या हाल है, हम गुनाहगार हैं, जो भी है। आपका अच्छा सवाल है। आपको जानकर हैरत होगी कि जो मनमोहन सिंह के जमाने में एनपीआर हुआ था, क्या उसमें सिटीजनशिप से कनेक्शन किया गया था? क्या उसमें सिटीजनशिप, आपकी और मेरी सिटीजनशिप को वेरीफाई किया जा रहा था? नहीं, अब के बाद किया जा रहा है। क्या उस वक्त यह पूछा गया था कि मैडम श्वेता के वालिद वालदा का नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ प्लेस क्या है? नहीं पूछा गया, अब पूछा जा रहा है। क्या उस वक्त श्वेता मैडम से पूछा गया था कि आपका मोबाइल नंबर दीजिए, आपका पासपोर्ट दीजिए? क्या वो मैंडेटरी था? अब मैंडेटरी कर दिया गया है। तो यही तो मैं कह रहा हूं, इसमें और उसमें फर्क है। ये फर्क है जो बयान कर रहा हूं। सड़क पर कोई आग नहीं लगा रहे हैं। सड़क पर हिंदुस्तान की आवाम, भारत की जनता निकलकर एक फाशिस्ट गवर्नमेंट से भारत को बचाने की कोशिश कर रही है। जो आग लगा रहा है उस पर एक्शन लीजिए। जिसने जामे मिलिया के लाइब्रेरी में घुसकर मिनाजुद्दीन की आंख को जाय कर दिया, उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बच्चे का हाथ काटना पड़ा, उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। बिजनौर में सलमान को गोली मार दी गई जो यूपीएससी का था, उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। जो अनस जो अपने 7 महीने के बच्चे के लिए दूध लाने गया वो मर गया, उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। जो सगीर 8 साल का था बनारस में, जो सफोकेशन से मर गया, क्यों मरा जानिए, उनके खिलाफ इंक्वायरी लगाइए। 18 लोग जो मर गए उत्तर प्रदेश में, जुडिशियल इंक्वायरी करवाइए। जो 5,700 लोग उत्तर प्रदेश की जेलों में सड़ रहे हैं, क्यों उनको डाला गया, उसके खिलाफ इंक्वायरी कराइए, सच्चाई सामने आ जाएगी। आप एक्शन लीजिए। वीडियोस उसके भी हैं जहां पर बिजनौर में, नेफ्तार के इलाके में मस्जिद के सीसीटीवी कैमरे को तोड़ा गया। वीडियोस वहां कर भी हैं कि जहां पर आरएएफ और पुलिस चल रही है। मुस्लिम महल्ले में रोड पर गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, उसके भी वीडियो है। मस्जिद में घुसकर मारा गया, उसके भी वीडियो है। बहुत से वीडियोस है मैडम, सबको जमा करिए और सच्चाई का अंदाजा उस वक्त होगा जब एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन अपॉइंट किया जाएगा। इन तमाम वीडियोस को वो देखे और जो कोई भी मुलविस हो उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। कौन रोक रहा है आपको? मैडम, सरकार जो कर रही है, सरकार कोई खुदा या भगवान नहीं है। सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और मैं करता रहूंगा।
सरकार में है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप संविधान की धज्जियां उड़ा सकते हैं। आप सरकार में है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप देश को मजहब के नाम पर चला सकते हैं, जो हमारे संविधान के खिलाफ है। इसीलिए भारत की जनता इसके खिलाफ अपने गम और अपने गुस्से का इजहार कर रही है जमहूरी अंदाज में। कोई धर्म के नाम पर नहीं, धर्म के नाम पर तो राजनीति नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर रहे हैं। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आसाम में जो 5,40,000 हिंदू बंगाली का नाम आसाम के एनआरसी में नहीं आया, वहां का फाइनेंस मिनिस्टर कहता है कि हम इनको सीएए के जरिए सिटीजनशिप दे देंगे। क्यों मुसलमानों को नहीं देंगे जिनका नाम नहीं आया आसाम के एनआरसी में 5 लाख? इसलिए कि वो घुसपैठी हैं, और जो हिंदू बंगाली हैं वो रेफ्यूजी हैं। बताइए क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि सीएए को, एनपीआर को, एनआरसी को आपको जोड़कर देखना पड़ेगा। ये पूरे के पूरे सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के तहत हो रहा है। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि देखिए उसको, आप भी समझिए। कल आपको भी तकलीफ उठाना पड़ेगा, आपको भी बताना पड़ेगा ये सब चीजें। 100 करोड़ जनता के पास जाकर एक ऑफिसर पूछेगा कि बताओ, अगर तुम्हारे पास तुम ये नहीं बताओगे तो डाउटफुल सिटीजन लिख देगा। कहां पर कहा गया? ये रूल नंबर 4 सबसेक्शन 3 में कहा जा रहा है। डाउटफुल सिटीजन जब हो जाएगा, मैं डॉक्यूमेंट्स भी दूंगा तो भी डाउटफुल रहूंगा। आप अंदाजा लगाइए कि कहां पर जा रहे हैं हम लोग। कोई धर्म के नाम पर नहीं, धर्म के नाम पर तो राजनीति नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर रहे हैं। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आसाम में जो 5,40,000 हिंदू बंगाली का नाम आसाम के एनआरसी में नहीं आया, वहां का फाइनेंस मिनिस्टर कहता है कि हम इनको सीएए के जरिए सिटीजनशिप दे देंगे। क्यों मुसलमानों को नहीं देंगे जिनका नाम नहीं आया आसाम के एनआरसी में 5 लाख? इसलिए कि वो घुसपैठी हैं, और जो हिंदू बंगाली हैं वो रेफ्यूजी हैं। बताइए क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि सीएए को, एनपीआर को, एनआरसी को आपको जोड़कर देखना पड़ेगा। ये पूरे के पूरे सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के तहत हो रहा है। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि देखिए उसको, आप भी समझिए। कल आपको भी तकलीफ उठाना पड़ेगा, आपको भी बताना पड़ेगा ये सब चीजें। 100 करोड़ जनता के पास जाकर एक ऑफिसर पूछेगा कि बताओ, अगर तुम्हारे पास तुम ये नहीं बताओगे तो डाउटफुल सिटीजन लिख देगा। कहां पर कहा गया? ये रूल नंबर 4 सबसेक्शन 3 में कहा जा रहा है। डाउटफुल सिटीजन जब हो जाएगा, मैं डॉक्यूमेंट्स भी दूंगा तो भी डाउटफुल रहूंगा। आप अंदाजा लगाइए कि कहां पर जा रहे हैं हम लोग। सड़क पर कोई आग नहीं लगा रहे हैं। सड़क पर हिंदुस्तान की आवाम, भारत की जनता निकलकर एक फाशिस्ट गवर्नमेंट से भारत को बचाने की कोशिश कर रही है। जो आग लगा रहा है उस पर एक्शन लीजिए। जिसने जामे मिलिया के लाइब्रेरी में घुसकर मिनाजुद्दीन की आंख को जाय कर दिया, उसके खिलाफ एक्शन लीजिए।